Hello students, good morning. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss a topic complex number. ये हमारा प्लस वन स्टूडेंट्स के लिए है, फिफ्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी हमने जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम टेंथ में पढ़ते थे, हम जब टेंथ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना अपनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको सोल्व करते थे हम। यहाँ पे हम d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। हमने ये तीन स्टेप पढ़े थे। जब d ग्रेटर देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वो रियल और डिस्टिंक्ट। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, जब d की वैल्यू 0 है तो रूट क्या होते थे, रियल और इक्वल। थर्ड हम जब पढ़ते थे, जब d की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेस देन नेगेटिव वैल्यू, तो हम कहते थे नो रियल रूट्स। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमने जो भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का हमने नहीं पता था। जैसे मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालने -√19 का, तो हम क्या लिख देते थे, नॉट डिफाइन। तो हमारे पास आज हम इस चीज का बारे में पढ़ेंगे कि ये नॉट डिफाइन क्यों होता था और इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था, यूलर मैथमेटिशियन, जिसने कहा भी जो भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? एक मैथमेटिशियन था, यूलर मैथमेटिशियन, जिसने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को डिफाइन किया था। उसने अलग से बताया था कि जो भी नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कौन सा रूट होएगा, इमेजिनरी। तो उसने सबसे पहले एक आयोटा को डिफाइन किया था। उसने क्या कहा था, जहां पे भी √-1 इसकी वैल्यू को इसने क्या लिखा था, आयोटा। कहीं पे भी √-1 की वैल्यू क्या होती थी, आयोटा। तो इस मैथमेटिशियन ने एक नंबर बनाई थी जिसको हम इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं, मतलब रियल नहीं है, जो एग्जैक्ट चीज हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम पानी में अपनी शैडो को देखते हैं, तो हमारी जो उसमें जो शैडो में जो हाइट दिखाती है वो क्या होती है, इमेजिनरी, मतलब है लेकिन हम उसको बता नहीं सकते वो है ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसको इमेजिनरी बोला था। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जहां पे √-1 की वैल्यू क्या लिखा है, आयोटा। आयोटा होता है ये वर्ड जो यूलर मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया था, ना कि आई। अब जैसे मान लो इसका स्क्वायर कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर हट जाएगा -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर मैंने आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। अगर मान लो सपोज करो मैंने आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू में -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1। अगर बाय चांस मान लें आयोटा की वैल्यू 5 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर नहीं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 है, 1 इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है तो आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा। अगर हमने आयोटा की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी किसी वैल्यू भी निकालनी है तो हमने आयोटा को किस में ब्रेक करना है, 4 में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आयोटा की पावर 16 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, आयोटा की पावर 16 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 4। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर कुछ भी करो 1, तो आयोटा की पावर 16 की वैल्यू कितनी होगी,
1। इस टाइप से मैं कितनी बड़ी वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ। मान लो मैंने आइटा की पावर 37 की निकालनी है, तो 37 को किस में ब्रेक करना है, आइटा की पावर 4, 9 4 जा 36, ये कितना है 37, एक पावर और होगी आइटा, तो यहाँ पे क्या होगा आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आइटा, तो आइटा की पावर 37 की वैल्यू क्या होगी आइटा। इस टाइप से हम आइटा को कैसे भी डिफाइन, मतलब कितनी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं आइटा की। जैसे मान लो सपोज करिए इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, आइटा की पावर स्क्वायर, आइटा की पावर 4 और आइटा की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालो। हमने पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आइटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आइटा की 6 को क्या लिख सकते हैं, आइटा की 4 इंटू में आइटा स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 और यहाँ पे 4 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सिंपलीफाई करके -1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम मान लो सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, आइटा की पावर 12 प्लस 2 इंटू में आइटा की पावर 6 प्लस 3 इंटू में आइटा की पावर 9, इसको सिंपलीफाई करना हमने, तो आप इसको कर लो क्या, आइटा की पावर 4 को क्या 12 कर सकते हो 4 की पावर 3, 2 टाइम्स आइटा की पावर 4 इंटू में आइटा स्क्वायर और 3 आइटा की पावर 4 की पावर 2 8 इंटू में 1 9, आइटा की 4 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 -1 -2, ये 1 3 आ गया, तो इस टाइप से क्या हो गया -2 में से 1 प्लस 3 आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमने ये आइटा की कुछ वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास टॉपिक क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। हमने रियल वैल्यू को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाई है। देखो हमने आपने पढ़ा हुआ सबसे पहले क्या था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते तो होल नंबर, अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी मिला देते थे तो क्या होते थे इंटीजर्स। इस टाइप से हम नंबरों को एक्सटेंड करते थे, रेशनल इरेशनल, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर सेट क्या होता था रियल नंबर का। अब हमने रियल नंबर के सेट को भी एक्सटेंड किया, यानी इससे बड़ा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, टॉपिक तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। इससे पहले मैंने आइटा को डिफाइन किया, आइटा क्या था, किसने इसको निकाला है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम कोई भी लेट कर लिया x एंड y बी एनी 2 रियल नंबर, हम कोई भी 2 रियल नंबर ले ले, कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उनमें एक के साथ में आइटा की मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ में कर दो, y के साथ में कर दो, देन उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने y के साथ में मल्टीप्लाई किया आइटा का, प्लस क्या कर दिया x, तो ये नंबर क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गई, हम कोई भी 2 रियल नंबर लें, एक के साथ में आइटा मल्टीप्लाई करें, देन ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो उससे जो भी नंबर बनेगी हमारी वो क्या बनेगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये रियल में कुछ चीज ऐड करके उसको एक्सटेंड करके हमारी क्या आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं z से। ठीक है, तो यहाँ पे मान सपोज करो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस टाइप से a प्लस आइटा b, वेयर a एंड b एनी रियल नंबर, तो हमारे पास जो ये a होता है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और जो आइटा के साथ में होता है b उसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले हम रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया b। ऐसे एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालो 3 आएगा, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3, ना कि 3 आइटा। आइटा सिर्फ ये डिनोट करेगा ये इमेजिनरी पार्ट है, ना यहाँ पे आइटा स्क्वायर होना चाहिए ना आइटा क्यूब होना चाहिए, सिर्फ आइटा होना चाहिए। ऐसे आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लेगा भाई इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालो, 3 प्लस 4 आइटा स्क्वायर प्लस 6 आइटा,
तो ऐसा नहीं आपके इमेजिनरी पार्ट आप ये लिख दोगे 6। सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होना चाहिए, x प्लस आइटा y, लेकिन यहाँ पे आइटा स्क्वायर भी है। पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 3 - 4 प्लस 6 आइटा, तो यहाँ पे -4 में 3 जाके 1 प्लस 6 आइटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा इसका, -1, फिर इमेजिनरी पार्ट 6। तो ये हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आते हैं, लेट एनी टू रियल नंबर्स देन मल्टीप्लाई आइटा एनी नंबर्स देन ऐड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कोई भी दो रियल नंबर ले, उनमें एक के साथ में आइटा मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो अपनी क्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे टू टाइप की होती है। एक क्या होती है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दूसरी क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप की होगी, टू टाइप की। यहां पर लिख दो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरी क्या होगी, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। जैसे मान लो z है, z 6 है, तो इसमें तो रियल पार्ट तो 6 है, इमेजिनरी पार्ट क्या इसमें है ही नहीं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0 इंटू आइटा प्लस कर देंगे। तो रियल पार्ट क्या होगा इसका 6 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, वो क्या होती है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद में प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या हो 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी है, ये 3 आइटा है, अब इसका रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, इसको क्या लिखता हूं 0 प्लस 3 आइटा, यानी कि रियल पार्ट क्या है इसका 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 3। तो ये क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या हो 0, वो होती है प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इसमें रियल पार्ट 0 होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये हमारे पास टू टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई, तो उसके बाद में हम आगे करेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने इसको इवेल्युएट करना है, √-16 इंटू में -25। पहले हम क्या करते थे 10th में, इसको नोट डिफाइन करके छोड़ देते थे क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का, लेकिन अब तो हमने पता लग गया। अब √16 को क्या लिखता हूं मैं, √-1 इंटू में √16, ऐसे इसको लिख लो, √-1 इंटू में √25। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस आइटा, नहीं सॉरी आइटा रूट वैल्यू माइनस इसके आइटा और 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसके फिर आइटा और यहाँ पे 5, यानी कि 4 5 और आइटा 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 स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो हमने इसको इस टाइप से सिंप्लीफाई कर दिया, इवैल्यूएट कर दिया इसकी वैल्यू। जैसे मान लें नेक्स्ट हमारे पास हमने मान लें इसकी वैल्यू निकालनी है 2√16 प्लस 3√100 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो ये 2 यहाँ पे 16 क्या लिखते हैं, √-1 इंटू में √16 प्लस 3 √-1 इंटू में √100, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, इसकी वैल्यू आइटा √16 4 प्लस 3 आइटा और इसका 10, सिंप्लीफाई करो 8 आइटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 आइटा, टोटल कितना हो जाएगा 38
आएगा। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए, उनको सिंप्लीफाई करना अपने एनसीईआरटी बुक में से या कोई और भी बुक होगी आपके पास, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट इसी में इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया हमारे पास Z1 है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b, एक Z2 है c प्लस आइटा b। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है Z1 और Z2 ये इक्वल है, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है, जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए। मान लो a इक्वल टू क्या हो c, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये आती है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये 3 प्लस 2 आइटा इक्वल टू क्या दे रखे हैं 3x प्लस 4y आइटा। ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, फाइंड x y, x और y की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे रखे कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने पता है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होती है, जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट कितना है, इधर 3x, लेफ्ट साइड में कितना है 3, यानी कि 3x किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो 4y, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है 2, तो डिवाइड कर देंगे 2/4 1/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इस टाइप से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ पे हमने देखो कुछ दो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसमें अपने x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने पता भी यहाँ पे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे देखो इसका रियल पार्ट क्या है, ये पूरा रियल पार्ट है 2 प्लस x, इधर क्या है 5, तो राइट साइड में ले जाएंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। इमेजिनरी पार्ट देखो y, इधर -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस टाइप से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे रियल पार्ट देखो क्या है, रियल पार्ट है इसका x y में 3 माइनस y y 4 इक्वल टू रियल पार्ट कितना है -3, एक इक्वेशन। उसके बाद में माइनस इमेजिनरी पार्ट देखो 3/4y इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कर लो तो y की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20y में 3, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, तो x y में 3 माइनस 1/4 इंटू में 20y में 3 इक्वल टू -3 और 5, तो x y में 3 इक्वल टू -3, ये 5/3 उधर आके प्लस को देगा, प्लस का 5/3, 3